नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति पिसो भगवा अर्हं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीश धम्म सारथी सत्था देव मनुस्सानम बुद्धो भगवाति। आप सभी को नमो बुद्धाय। और आज हम चर्चा करेंगे आकांक्षेय सूत्र में। आनंद कहते हैं, ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान सावथी में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं भदंत कहे। भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। अब इसमें भगवान कहते हैं, भिक्षुओं शील संपन्न हो विहरो। इसका अर्थ है शील को अपने अंदर धारण कर विहार करो, रहो, ऐसे ही जीवन यापन करो। और कहते हैं प्रतिमोक्ष संवर से संरक्षित हो विहरो। प्रतिमोक्ष जो है वह भिक्षुओं के नियम होते हैं, तो नियम का पालन कर, नियम को धारण कर विहार करो, रहो, ऐसा जीवन अपना जियो। और कहते हैं धर्माचरण से संयुक्त होकर विहरो, मतलब धर्म के अनुसार आचरण करो, उसे अपने मन में धारण करो। और कहते हैं छोटी सी भी बुराई से भय खाकर आचार नियमों को ग्रहण कर उनका अभ्यास करो। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि किसी भी छोटी सी भी बुराई करने से आपको भय खाना चाहिए और धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। और भगवान कहते हैं भिक्षु यदि चाहता है कि उसे चीवर प्राप्त हो, चीवर का दान मिले, उसे पर्याप्त भोजन का दान मिले, उसे बीमारी के वक्त औषधियां मिले, तो उसके लिए उसे शील का अभ्यास करना चाहिए। शील का अभ्यास करने से एक भिक्षु को सारे सुख की प्राप्ति होती है। अब भगवान कहते हैं यदि भिक्षु चाहता है कि उसे जो चीवर दान मिलता है, उसे जो भोजन दान मिलता है, उसे जो औषधि दान मिलती है, उसे रहने को जो विहार प्राप्त होता है, शयन मिलता है, उसे जो भी यह दान मिला वह महाफल प्राप्त करे, मतलब कि जो दान करता है उसको उसका फल जो है महाफल प्राप्त हो, तो उसके लिए भी वह भिक्षु जो है वो शील का पालन करे, शीलवान बने, तभी जो है उस दान का महाफल प्राप्त होगा। किसको? जो दान कर रहा है उसे। अब भगवान कहते हैं यदि वह चाहता है कि उनके जो सगे संबंधी, मित्र, सखा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, या ऐसा कोई जो उन्हें प्रसन्न चित्त से याद करते हैं, उन्हें महाफल प्राप्त हो, तो उसके लिए भी जो भिक्षु है वह शील का पालन करे, शीलवान बने, तो उन्हें उसका फल प्राप्त होगा, महाफल प्राप्त होगा। और भगवान कहते हैं यदि वह चाहता है कि वह भय को हराने वाला हो, यानी कि भय उसके अंदर घर ना कर जाए, तो उसके लिए भी वह शील का पालन करे, शील को धारण करे। और भगवान कहते हैं यदि वह चाहता है कि वह इसी जीवन में सुखपूर्वक जिए, चारों ध्यान को प्राप्त कर सुखपूर्वक विहार करे, तो उसके लिए भी वह शील धारण करे, शील का पालन करने वाला हो। और भगवान कहते हैं यदि वह चाहता है कि इस रूप लोक से परे जो अरूप लोक है, वह वैसी ही शांति अपने मन में महसूस करे, उसके लिए भी वह शील का पालन करे। अब देखिए इसमें जो रूप लोक और अरूप लोक की बात हो रही है, तो इसमें हम जो लोग रहते हैं जहां पर रूप का निर्माण होता है उसे रूप लोक कहा गया है, जिसमें सेंस ऑर्गन होते हैं, जो
5 इंद्रियां होती है यह रूप लोक के अंतर्गत आती है, और जहां पर केवल मन इंद्रिय होती है, चित्त इंद्रिय होती है, वो अरूप लोक होता है। वहां पर किसी भी तरह का शरीर नहीं होता। ऐसा भी लोक इस संसार में है। और भगवान कहते हैं यदि वह चाहता है कि वह तीनों संयोजनों के क्षय हो जाने से नियत संबोधि ज्ञान को प्राप्त हो, पतन रहित हो, तो भी वह शील का पालन करे। अब इसमें जो 3 संयोजन की बात हो रही है, वह जब कोई व्यक्ति सोतापन्न अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो उसकी जो 3 संयोजन है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। वह नष्ट हो जाने से व्यक्ति सोतापन्न होता है, सोतापन्न अवस्था को प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति सोतापन्न होता है उसका अधिक से अधिक 7 बार और जन्म होता है, उसके अंदर वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, अरहत पद को प्राप्त कर लेता है। और यह 3 संयोजन है सत्काय दट्ठी, शील व्रत परामास और विचिकित्सा। अब ये 3 संयोजन और सोतापन्न अवस्था के बारे में हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, आप उसे जरूर देखिएगा। वैसे सोतापन्न की अवस्था की प्राप्त करने के लिए, उसकी शिक्षा के लिए मैंने और भी वीडियो बना रखे हैं जो कि 4 भागों में विभाजित है। इसकी पूरी डिटेल जो है तिलक्खन के माध्यम से आपको सिखाई गई है। यदि आप चाहे तो उसे देख सकते हैं और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब इसी में भगवान आगे कहते हैं यदि भिक्षु चाहता है सोतापन्न अवस्था, सक्तागामी, अनागामी, अरहत्व पद तक की प्राप्ति का वो चाहता है, तो भी वह शील का पालन करे, शील को धारण करे। यदि एक भिक्षु चाहता है कि वह अपने सारे पूर्व जन्मों को जान सके, दूसरों के मन को पढ़ सके, सारे रिद्धि बल को प्राप्त कर सके। रिद्धि बल के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हवा में उड़ पाना, पानी में चल पाना, जमीन के अंदर जा पाना, अपने ही हाथों से सूर्य और चंद्रमा को छू पाना। इसी तरह के कई सारे रिद्धि बल इसमें शामिल है। तो भगवान कहते हैं यदि भिक्षु चाहता है कि ये सारे गुणों को वो प्राप्त कर पाए, तो उसके लिए भी वह शील का पालन करे। अब सार इस सूत्र का यह है कि भगवान इसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि यदि कोई भिक्षु या कोई भी गृहस्थ शीलवान होता है, शील का पालन करता है, तो उसके अंदर से बहुत सारी बुराइयां नष्ट होने लगती है, नष्ट हो जाती है। सर्वप्रथम उसके अंदर से भय नष्ट होने लगता है। अब इसे मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाता हूँ, बारीकी से समझाता हूँ, आप इसे गंभीरता पूर्वक सुनिएगा। देखिए, सर्वप्रथम शील का अर्थ होता है आचरण, एक अच्छा आचरण, सदाचरण। शील का मतलब होता है आपका स्वभाव, आपका स्वभाव कैसा है। तो स्वभाव कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो गृहस्थों को 5 शील बताए जाते हैं। तो पहला आता है प्राणी हिंसा से विरत रहना। तो प्राणी हिंसा से विरत कैसे रह सकता है व्यक्ति? किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी की हत्या के बारे में नहीं सोचना, किसी को हानि नहीं पहुंचाना। इस तरह के विचार जब व्यक्ति मन में करता है और उसकी प्रैक्टिस लगातार करता है, तो उसका यह शील संपन्न होता है। उसी प्रकार दूसरा कहा कि चोरी नहीं करना, चोरी से विरत रहना। तो जब आप चोरी नहीं करते, ऐसा भाव मन में नहीं लाते, तो आपका मन निर्मल होते चला जाता है। तीसरा, काम वासना से विरत रहना या किसी भी काम मिथ्याचार से विरत रहना। देखिए, जब भी यहाँ पर तीसरे शील की बात होती है तो अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सेक्स नहीं करना, सेक्स से विरत रहना। ये टोटली गलत है, ये ऐसा नहीं कहा गया। गृहस्थों के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति शादीशुदा है वो भी शीलवान होते हैं। तो यहाँ पर जब बात हो रही है तो ये बिल्कुल ऐसा कि काम मिथ्याचार, कामे सुमिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। इसका अर्थ ये होता है कि काम मिथ्याचार मतलब हम क्या है, काम लोक में रहते हैं एक्चुअल में, ठीक है, जहां पर हमारे जो सेंस ऑर्गन है, जो 6 इंद्रियां है। काम का अर्थ होता है 6 इंद्रिया मतलब होता है काम। जो इंद्रिया जो काम करती है, जो इस संसार में रस लेती है। हमारी जितनी भी इंद्रिया, चाहे आंख है, आंखों से देखती है तो आंखों से अच्छी वस्तु को देखती है तो आनंद लेती है। कान अच्छे स्वर को सुनते हैं तो आनंद लेते हैं। नाक से अच्छी खुशबू को सूंघते हैं तो वो आनंद लेती है। जीभ से अच्छा स्वादिष्ट खाना खाते हैं तो आनंद लेती है।
कोई अच्छा हमें छूता है, अच्छा लगता है तो आनंद लेते हैं। तो इस तरह से मिथ्या आचरण नहीं करना, अपने 6 सेंस ऑर्गन से मिथ्या आचरण नहीं करना, इसी से विरत रहने को कहा जाता है तीसरे शील का पालन करना। यानी कि किसी भी तरह का काम मिथ्या, अपने इंद्रियों से, अपनी 6 इंद्रियों से, मन से भी किसी भी तरह का मिथ्या आचरण नहीं करना, गलत आचरण नहीं करना, यह होता है तीसरा शील संपन्न। ठीक, तो चौथा इसमें कहा गया है झूठ नहीं बोलना। झूठ व्यक्ति कब बोलता है? जब वो डरा हुआ होता है, उसके अंदर भय होता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, अगर मैं सच बोलूंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप झूठ बोल के अपनी खुद की हानि कर दो और दूसरों की भी हानि कर दो। इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि आप सच बोल करके दूसरे की हानि कर दो और खुद की भी हानि कर दो, क्योंकि देखिए आप जब भी ऐसा कोई भी वचन बोलते हैं, उससे जब खुद की हानि होती है और दूसरों की भी हानि होती है, अधिक से अधिक मात्रा में किसी की हानि होती है, तो वो सच होते हुए भी मिथ्या हो जाता है। तो यहाँ पर हमें ये सेंस समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है। एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट भाव, कि हमारे अंदर का भाव कैसा उत्पन्न होता है। भाव अगर अच्छा उत्पन्न हो रहा है तो अच्छा कर्म है, यदि बुरा भाव उत्पन्न हो रहा है तो बुरा कर्म है। तो शील का पालन इसी तरीके से होता है। जब आप गंभीरता से चीजों को समझते हो, तिलक्षण को अच्छे से समझते हो, अनिच्च का अभ्यास करते हो, दुख का अभ्यास करते हो, अनित्य का अभ्यास करते हो। अनिच्च यानी कि हमारी इच्छा के विपरीत जब कोई घटना घटती है तो हमें दुख होता है। तो जब यह शरीर में दुख उत्पन्न होता है, इस मन में दुख उत्पन्न होता है, तो इस जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, तो उसमें मैं मेरा ग्रहण करने योग्य कुछ भी नहीं है। यही है अनिच्च दुख अनंत। तो इसके अभ्यास के द्वारा जो अपना जीवन जीता है, इसे क्षण प्रति क्षण मन में घर करता है अनिच्च दुख अनंत को, तो वह व्यक्ति शीलवान होता चला जाता है और एक समय बाद शीलवान हो जाता है और उसके अंदर से सारे भय नष्ट हो जाते हैं। और जो शीलवान होता है वो नशा पान तो करता ही नहीं। क्यों नहीं करता? उसका रीजन ये है क्योंकि जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसे पता है वो होश में नहीं होता, वो सही तरीके से अपना जीवन नहीं जीता, उसे नहीं पता होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये सारी घटनाएं घटती है। तो इसलिए भगवान इसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि शीलवान हो। शीलवान होने से देखिए, जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है वह समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है, अपने घर परिवार में मान सम्मान प्राप्त करता है, वह विश्वास पात्र व्यक्ति होता है, उसकी लोग इज्जत करते हैं, बहुत गुणगान करते हैं, उसकी लोग बहुत सेवा करते हैं। जो भिक्षु शीलवान होता है, जो गृहस्थ शीलवान होता है, उसे हर तरह की सुविधा प्राप्त होती है। ऊपर की भी एनर्जी, जो सत्व है, वो भी उसके करीबी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए हर व्यक्ति को शीलवान होना चाहिए। जो व्यक्ति शीलवान होता है वह निर्वाण के करीब है, बहुत करीब है। तो आप सभी शीलवान होने का अभ्यास करें। और शीलवान व्यक्ति यूं ही नहीं होता, शीलवान होने का भी एक टेक्निक है, और वो टेक्निक ये है कि आपको सोतापन्न होने के मार्ग में चलना पड़ेगा, अनिच्च दुख अनंत को समझना पड़ेगा। उसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, उसे जरूर देखिए। और क्या होता है, शीलवान कैसे होता है, देखिए भगवान ने अरि अठंगिको मग्गो, आर्य अष्टांगिक मार्ग में बताया है। कैसे सीक्वेंस बताया है? प्रज्ञाशील समाधि। तो सर्वप्रथम प्रज्ञा जागेगी। तो प्रज्ञा कैसे जागेगी? जब तिलक्षण को समझ जाएगा, अच्छे से मन में धारण कर लेगा, यानी कि ट्रू लॉ ऑफ नेचर, इस संसार के सही नियम को, सही इसका जो है प्रतीत्य समुत्पाद जो है इसका, है ना, मतलब हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो इसको जब समझ जाएगा, प्रतीत्य समुत्पाद को समझ जाएगा, तिलक्षण को समझ जाएगा, तो वह व्यक्ति के अंदर प्रज्ञा चक्षु उत्पन्न होगा। क्या सही है, क्या गलत, क्या करना है, क्या नहीं, इसका उसे समझ होगा। तो जब प्रज्ञा जाग जाएगी, यही प्रज्ञा जागेगी, तब वह व्यक्ति शीलवान होगा। क्योंकि जिसके अंदर प्रज्ञा जाग जाती, उसे पता होता है कि किस कर्म का क्या परिणाम होगा, तो वो कभी भी गलत कर्म नहीं करता, गलत आचरण नहीं करता, मिथ्या आचरण नहीं करता। वही व्यक्ति शीलवान होता है। और जब आप शील में परिपक्व हो जाते हो, आपके अंदर भय नहीं होता, किसी तरह की परेशानियां नहीं होती, तब आप
जब ध्यान लगाते हो तो आपकी समाधि भी अच्छी लगती है, और जिसकी समाधि अच्छी होती है वह रिद्धि बल भी प्राप्त कर सकता है, कई तरह का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और वो निर्वाण के बहुत बहुत करीब होता है। और वही व्यक्ति होता है जिसका बुद्ध धम्म संघ पर अटूट विश्वास होता है। इसी तरह से सूत्र की समाप्ति करते हैं, और इस सूत्र के धम्मदान से आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, आप सभी दुखों से मुक्त हो, आप सभी को इसी जीवन में निर्वाण की प्राप्ति हो, या आने वाले भविष्य के जीवन में निर्वाण की प्राप्ति हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी दुखों से मुक्ति हो, सभी को निर्वाण प्राप्त हो।